और अब देखते हैं बुलेट 100 फटाफट अंदाज में। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर बैठक करेंगे। पीएम की ये बैठक 17 मार्च को होगी। बैठक के दौरान टीकाकरण को लेकर भी चर्चा की जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में तेजी से हो रहे इजाफे को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी गई है। अब शादी समारोह में 50 लोग और अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों को जाने की इजाजत रहेगी। यह नियम 31 मार्च तक लागू रहेगा। बेहतर कोरोना मैनेजमेंट के बाद मरुद्रा वैक्सीनेशन में भी लगातार आगे बना हुआ है। अब तक राज्य के 31,51,672 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, जो किसी भी राज्य से ज्यादा है। निजीकरण के खिलाफ बैंकों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। हड़ताल के कारण सरकारी बैंकों में कामकाज प्रभावित हुआ है। हड़ताल में 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। एक ओर बीजेपी के जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ हुंकार भरेंगे, तो वहीं ममता बनर्जी बांकुड़ा में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। सेना भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई ने दिल्ली, लखनऊ, कपूरथला समेत 13 शहरों के 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की और 6 लेफ्टिनेंट कर्नल समेत कई दूसरे अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में सीएमआर में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में 12 जिलों में 17 नई नगर पालिकाओं के गठन के लिए अधिसूचना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। बैठक में राज्य कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण की सीमा 50% और विशिष्ट परिस्थितियों में ही 50% से अधिक आरक्षण के संबंध में विचाराधीन याचिका की सुनवाई के दौरान सभी राज्यों से मांगे गए दृष्टिकोण पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रिमंडल ने राय जाहिर की है कि 1992 के इंदिरा साहनी मामले में आरक्षण के लिए 50% सीमा संबंधी निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के इस आशय का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करने की स्वीकृति दी है। कैबिनेट ने बैठक में मेसर्स एसबीई रिन्यूएबल्स 10 प्रोजेक्ट्स के 2 प्लांट की स्थापना के लिए भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और इस निर्णय से प्रदेश में पवन ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा। प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। सदन में रखे जाएंगे 46 सवाल। उद्योग, चिकित्सा, राजस्व, जनजातीय क्षेत्रीय विकास पर होंगे सवाल। बीजेपी विधायक दल की बैठक आज विधानसभा की नापक्ष लॉबी में सुबह 10 बजे होगी बैठक और सदन में बीजेपी की रणनीति पर बैठक में चर्चा होगी। अजमेर में देहात बीजेपी की गुटबाजी उस समय उखलकर सामने आ गई जब बीजेपी के ट्रेनिंग कैंप में कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दमन के ढाबेल इंडस्ट्रियल इलाके की एक फैक्ट्री में आग लग गई है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। आग से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। भरतपुर में एक लैब में आग लगने से एक शख्स जिंदा जल गया। फिलहाल पुलिस पूरी घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भरतपुर के वैर के बछेरा कला में थ्रेसर से निकली चिंगारी से 3.5 बीघा खेत की फसल में आग लग गई। जब तक लोग आग बुझाने की कोशिश करते तब तक कटी सरसों का ढेर जलकर राख हो गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर के वार्ड नंबर 7 के खाली प्लॉट में आग लग गई। सूचना मिलते ही नगरपालिका की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और 1 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। क्यूसर के नारवा कला गांव में एक टीचर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही क्यूसर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सरकारी अध्यापक का शव मिला जीएलआर पर फंदे से लटका। दौसा में एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग हुई, जिसका वीडियो सामने आया है। ये वीडियो मोरेड गांव का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि बारात में शामिल कुछ लोग हर्ष फायरिंग कर रहे हैं। भरतपुर के निगोही गांव में 2 गुटों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों को डी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोटा ग्रामीण पुलिस ने ट्रेलर लूट और अपहरण मामले में फाइनेंस कंपनी के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने ट्रेलर भी बरामद किया है। कोटा में केशवराय पाटन ब्रांच नहर में बाइक समेत गिरकर लापता हुए पुलिस कांस्टेबल अशोक चौधरी का शव मिल गया है। गिरधरपुरा गांव के पास ये शव मिला। भरतपुर के लखनपुर में पुलिस ने मोबाइल चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से कड़ी पूछताछ कर रही है।
जोधपुर के सेंट्रल जेल में एक बार फिर 4 मोबाइल मिले हैं। 2 अलग अलग पैकेट में ये 4 मोबाइल मिले। इसको लेकर जेल प्रशासन ने रातानाडा थाने में केस दर्ज करवाया है। पाली के राजकीय आयुर्विज्ञान कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आने के बाद छात्रों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने वार्डन को हटाने की मांग की। इस दौरान कई छात्रों के परिजनों ने कॉलेज पहुंच गए। बारा शहर में युवक का मोबाइल लूटना लुटेरे को भारी पड़ गया। मोबाइल छीनकर भागते लुटेरे तंग गली में फंस गए, जिसके बाद उन्हें अपनी बाइक छोड़कर भागना पड़ा। चूरू के सुजानगढ़ में बाइक सवार 3 बदमाश व्यापारी से रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। वारदात के करीब 1 घंटे बाद मौके पर पहुंची पुलिस को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। झालावाड़ एसीबी ने मोगरा ग्राम पंचायत के ग्राम विकास सचिव गोविंद मेहर को 30,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी ग्राम विकास सचिव ने रिश्वत की ये राशि पट्टे बनाने के एवज में मांगी थी। अलवर में भी एसीबी ने यूआईटी में कार्रवाई की और जूनियर इंजीनियर को 20,000 की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपी भागने की फिराक में था। राजस्थान पुलिस के डिकॉय ऑपरेशन की संसदीय समिति ने तारीफ की है। समिति ने कहा है कि पूरे देश में डिकॉय ऑपरेशन होना चाहिए। एमएचए सभी राज्यों को एडवाइजरी भेजे। रिश्वत के बदले अस्मत केस में एसीबी ने आरोपी आरपीएस कैलाश बोहरा को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उसे 26 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं इस मामले में कैलाश बोहरा को प्रदेश सरकार ने पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। बोहरा के बर्खास्त की जानकारी मंत्री शांति धारीवाल ने दी। उन्होंने अनुच्छेद 311 का हवाला दिया और कहा, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में बिना प्रक्रिया फॉलो किए आरोपी को बर्खास्त किया जा सकता है। कोटा के सांगोद और कनवास में फसल खराबे का विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने जायजा लिया और नुकसान की जानकारी ली। न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोटा में एमबीएस अस्पताल लापरवाही मामले में अस्पताल प्रशासन ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। कमेटी पूरे मामले की जांच करेगी। 3 युवकों ने एक अन्य युवक के साथ मारपीट की और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। झुंझुनू में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में 1 महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ में कार सवार बदमाशों ने एटीएम में चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। दौसा में ट्रैक्टर चोरी के आरोपी को पुलिस ने 1 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से ट्रैक्टर बरामद कर लिया गया है। सीकर पुलिस ने अवैध देसी कट्टे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बूंदी में दहेज के लिए विवाहिता को घर से बाहर निकालने का मामला सामने आया है। 2 माह पहले विवाहिता की शादी हुई थी। चूरू के रतनगढ़ में एक महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। 3 साल पहले महिला के पति की हादसे में मौत हो गई थी। जयपुर में एक महिला ने अपने 6 साल की बच्ची के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बूंदी नारकोटिक्स विभाग ने 2 दुकानों पर छापा मारकर अवैध नशीली गोलियां बरामद की हैं। चूरू में खेत में बकरी चुराने को लेकर एक भाई ने अपने भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया है। हमले में भाई घायल हो गया। उदयपुर पुलिस ने नकली थानेदार बनकर रुपए ऐंठने के आरोप में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी को गिरफ्तार किया है। कोटा में रिश्वतखोर पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव की जेल अवधि कोर्ट ने 26 मार्च तक बढ़ा दी है। देश भर के सरकारी बैंकों में कामकाज ठप रहा, वहीं आज कोई काम नहीं होगा। दरअसल सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के सरकार के फैसले के खिलाफ बैंक यूनियनों ने हड़ताल का ऐलान किया है। झुंझुनू में निजीकरण और श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में राष्ट्रीयकृत बैंक और ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों की हड़ताल आज भी जारी है। श्रीगंगानगर में निजीकरण के विरोध में श्रमिक संगठन सीटू ने रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन किया। सीकर रेलवे स्टेशन के बाहर केंद्रीय श्रम संगठनों की समन्वय समिति की ओर से जमकर प्रदर्शन किया गया। कृषि कानून, महंगाई और निजीकरण के खिलाफ ये प्रदर्शन हुआ। सीकर में कई मांगों को लेकर बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल करते हुए प्रदर्शन किया। चूरू में जिला कलेक्टर और एसडीएम के खिलाफ राजस्थान राजस्व कर्मचारियों ने हड़ताल कर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। धौलपुर जिले के सरकारी बैंक के कर्मचारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर हैं। बैंक कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म के विरोध में अजमेर में शहर महिला बीजेपी ने प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
बूंदी के खिया ग्राम पंचायत में सड़क बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा में अखिलेश यादव के खिलाफ जार और प्रेस क्लब के पत्रकारों ने प्रदर्शन किया। डूंगरपुर में शिक्षक कर्मी और पैरा टीचर्स ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर क्रमिक धरना शुरू किया। कोटा में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। झालावाड़ में भील समाज को विशेष आरक्षण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर बैठे 4 युवकों में से 2 की तबीयत खराब हो गई है। कोटा में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक हीरालाल नागर ने प्रदर्शन किया। प्रतापगढ़ मिनी सचिवालय में कलेक्टर ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक लेकर विभागवार कार्यों की समीक्षा की और उसके निस्तारण के निर्देश दिए हैं। टोंक जिले के लिए मनोनीत की गई बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्यों ने विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया है। झुंझुनू में उपभोक्ता विभाग की ओर से विश्व उपभोक्ता दिवस पर सूचना केंद्र में जिला रसद विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित हुआ। सीकर कलेक्ट्रेट सभागार में 59वें अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर रसद विभाग और जिला उपभोक्ता जागरण समिति की ओर से संगोष्ठी का आयोजन किया गया। धौलपुर में ब्राह्मण समाज के लोगों ने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में डकैत केशव गुर्जर से मुठभेड़ में घायल कांस्टेबल कंवर सिंह को पदोन्नति करने की मांग की है। करौली में विश्व उपभोक्ता दिवस पर कलेक्ट्रेट सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पर जोर दिया गया है। कोटा में मोबाइल ओपीडी सेवा के तहत 7 जगहों पर कैंप लगाकर 225 मरीजों को परामर्श दिया गया। नागौर के परबत्सर विधायक रामनिवास गावड़िया का शादी में लाटनू विधायक मुकेश भाकर ने गाड़ी चलाई, साथ ही जमकर डांस किया। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर चिकित्सा विभाग की 567 टीमों ने 7010 घरों का सर्वे किया। कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चेचट उप तहसील कार्यालय पर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने गहलोत सरकार के अब तक के कार्यकाल को विफल बताया। भरतपुर के नगर निगम आयुक्त डॉक्टर राजेश गोयल ने पैराडाइज कॉलोनी का निरीक्षण किया। उन्होंने कॉलोनी में जल भराव की समस्या दूर करने के निर्देश दिए हैं। भरतपुर के महारानी श्री जया कॉलेज में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सफाई अभियान चलाया और कॉलेज परिसर में छायादार और फूलदार पौधे लगाकर उनके संरक्षण की शपथ ली है। भरतपुर में सैनी समाज के सामूहिक विवाह समारोह में 10 जोड़े एक दूसरे के हमसफर बने। सैनी समाज के दूल्हों की बारात बैंड बाजों के साथ निकाली गई। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भरतपुर दौरे के दौरान मेडिकल कॉलेज और आरबीएम हॉस्पिटल के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। झुंझुनू में ब्राह्मण समाज ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम कलेक्टर यूडी खान को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने नौकरी के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट देने और विप्र कल्याण बोर्ड का गठन करने की मांग की है। झुंझुनू के अम्बेडकर भवन में बीएसपी की बैठक हुई, जिसे प्रदेश प्रभारी सीताराम शीला ने संबोधित किया। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी ने कार्यकर्ताओं से 2023 के चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। जेईई मेंस के मार्च सेशन की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। 18 मार्च तक आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए देश और विदेश में 334 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं कोचिंग सिटी कोटा में भी 5 सेंटर पर परीक्षा हो रही है। झुंझुनू में जिला परिषद के आयोजना समिति के चुनाव हुए, जिसमें जिला परिषद सदस्यों में बीजेपी ने और निकाय सदस्यों में कांग्रेस ने बाजी मारी है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में फाग उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ढप और चंग की थाप और धमाल की प्रस्तुति दी गई। हरिद्वार महाकुंभ में सेनाचार्य स्वामी अचलानंद गिरी महाराज की ओर से 1 अप्रैल से शिविर आयोजित होगी और जिसके निमंत्रण पत्रिका का विमोचन रामदेव मंदिर रायका बाग में किया गया। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय में 1 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। बाड़मेर में सूचना केंद्र पर कलेक्टर ने विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। बीकानेर के खेतेश्वर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा दिवस समारोह 19 मार्च से आयोजित किया जाएगा। जयपुर आईजी हवा सिंह घुमरिया ने सीकर के खाटू श्याम जी पहुंचकर बाबा श्याम के वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले की तैयारियों का जायजा लिया। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर आईजी घुमरिया ने पुलिस के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोटा के बड़ौद इलाके में मेघवाल समाज की ओर से बाबा रामदेव की शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में डीजे पर नाचते झूमते लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा।
इस बीच पिछले 24 घंटे में एक बार फिर 24,437 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,14,09,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 130 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,58,892 हो गया। जबकि पिछले 24 घंटे में 20,186 मरीज रिकवर हुए हैं, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों की संख्या 1,10,25,000 को पार कर गई है। राजस्थान में भी कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। आज 251 नए केस मिले हैं। जयपुर में 55 नए मरीज आए हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 2,572 पहुंच गई है। कोटा में सोमवार को 9 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में कुल कोरोना केस 20,300 के पार पहुंच चुका है। कोटा में 104 साइट पर कोविड टीकाकरण सेशन आयोजित हुई, जिसमें 3,949 लाभार्थियों को पहली डोज लगी, जबकि पहली डोज के 28 दिन पूरे हो चुके हैं। भीलवाड़ा में बढ़ते कोरोना रोगियों को देखते हुए एसडीएम के नेतृत्व में एक टीम ने शहर में कई जगहों पर निरीक्षण किया। रायपुर में चल रही रोड सेफ्टी सीरीज में दक्षिण अफ्रीका लीजेंड्स ने बांग्लादेश लीजेंड्स को 10 विकेट से हराया। भारत और इंग्लैंड के बीच आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तीसरा T20 मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें सीरीज में अभी 1-1 से बराबरी पर हैं। अहमदाबाद में भारत और इंग्लैंड के बीच अगले 3 T20 मैच बिना दर्शकों के खेले जाएंगे। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए ये फैसला लिया गया है।